नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है और फिर ये प्रश्न खड़ा करती है कि आनन फानन ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से धनखड़ साहब ने इतना बड़ा निर्णय लिया। तो इस सवाल का जवाब उस पत्र में छिपा हुआ है जो उन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। तो उसमें क्या उन्होंने कहा, ये एक प्रश्न है। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण हम इस पद पर अब नहीं बने रह पाएंगे और इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। अब यहाँ पर फिर सवाल खड़ा होता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये अचानक तो गड़बड़ नहीं हुआ होगा, इसकी गड़बड़ी लंबे समय से चल रही होगी, इसकी जानकारी भी होगी। अच्छा, वो इलाज वगैरह कराने भी पीछे गए थे, ये भी बात सही है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है वो ये कि तब इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया गया। भाई हेल्थ इशू है तो पहले दे देते, या जैसे अभी तक रुके थे वैसे 1 महीना और रुक जाते, सत्र खत्म होने के बाद दे देते। सत्र शुरू हुआ, पहला रोज बीता नहीं कि खबर आ जाती है कि धनखड़ साहब जो है वो पद छोड़ रहे हैं। दिन भर राज्यसभा चली, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इसीलिए ये बात जो है सबको कौंध रही है कि क्या मामला सिर्फ स्वास्थ्य का ही है या कहानी कुछ और है। और देखिए, ये कहानी कुछ और वाला मामला इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि धनखड़ साहब को खुद कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, वहां उन्होंने जिस तरीके से काम किया था उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो संविधान के तहत किया था। हर काम जो वो कर रहे थे और जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार असहज हो रही थी, उसमें कोई भी ऐसा आप एक तरह से कहें कि उन्होंने काम नहीं किया था जो संविधान के दायरे से इतर हो। कहा जाता है इसीलिए प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि इनको उपराष्ट्रपति बनाकर लाया जाए। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह माना जा रहा था कि धनखड़ साहब रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बीच में जब वेंकैया नायडू साहब थे तो देखिए किस तरह से चीजें हुई थी राज्यसभा के भीतर, और इनको लाने का यही था कि धनखड़ साहब रहेंगे तो संविधान के अच्छे जानकार हैं, तो वो सारी चीजें राज्यसभा में वो करेंगे संविधान के दायरे में। और जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को पटरी पर ला दिया था, उसी तरह से राज्यसभा में जो विपक्ष के तमाम लोग हैं उनको भी एक तरह से कहें कि वो संविधान के दायरे में लाकर संविधान के तहत राज्यसभा में डिबेट करने के लिए बाध्य कर देंगे। अच्छा, हुआ भी है, क्योंकि देखिए धनखड़ साहब ने ये सब कराया। वो राज्यसभा के सभापति रहते हुए उन्होंने कहा कि जो भी रिकॉर्ड पे जाएगा उस बाबत आपको दस्तावेज रखना पड़ेगा। तो कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था राज्यसभा में, अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो कागज रखिए। यहां तक कि सत्ता पक्ष बोले या विपक्ष, नहीं तो यह कहा जाने नहीं विपक्ष से मांगा जा रहा था, नहीं, सत्ता पक्ष से भी कहा जा रहा था कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उस बाबत कागज होना चाहिए, बिना कागज की बात नहीं होगी। तो यानी राज्यसभा की जो पूरी आप एक तरह से कहें कि परिचर्चा थी, उस परिचर्चा को उन्होंने एथेंटिक बनाने की पूरी कोशिश की थी कि इधर उधर की बात नहीं होगी, जो बात आप कहेंगे वो एथेंटिक होने वाली है। यानी इस तरह से कामकाज करने वाले धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है वो सबको खटक रहा है। अच्छा, अब इसे लेकर 2-3 बातें सामने आ रही हैं। पहली चीज तो जुडिशरी वाला मसला है। बताया जा रहा है कि धनखड़ साहब जिस तरीके से न्यायपालिका को आड़े हाथ ले रहे थे वो एक तरह से कहें कि सरकार को असहज कर रही थी।
और ये देखिए, ये न्यायपालिका को अगर आप निशाना साध रहे हैं न्यायपालिका पर, तो ये हमेशा जो सरकार है उसके लिए पीड़ादायी रहा है। और इसका एक उदाहरण आप देखिए, दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक उदाहरण दूंगा कि पीड़ादायी कैसे रहा, और दूसरा उदाहरण ये दूंगा कि सरकार खुद टकराव नहीं चाहती है। जो पहला उदाहरण है पीड़ादायी वाला, वो किरण रिजिजू साहब से जुड़ा हुआ है। किरण रिजिजू साहब कानून मंत्री हुआ करते थे, और उस समय जिस तरह से न्यायपालिका से उनका अपना कहें कि वो भिड़े रहते थे, कहा जाता है कि उसी की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, उनका मंत्रालय बदला गया था। क्योंकि सरकार ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि वो न्यायपालिका से किसी तरह की मुठभेड़ करना चाहती है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज का तरीका भी है, वो सामंजस्य बिठा कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं जिसमें ये बात निकल कर आए कि नहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो परस्पर भिड़ी हुई हैं। वो इस तरह का कोई संदेश नहीं देना चाहते। तो देखिए, किरण रिजिजू वाला मामला बताता है कि सरकार जो है किस तरीके से काम करती है। दूसरा अभी ताजा मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का। उसे लेकर देखिए कि अधजले नोट मिलते हैं उनके घर पर, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्री सीधे कहते हैं कि आप जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बताइए। ये इससे देखिए, ये दो उदाहरण साफ है कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके से न्यायपालिका के साथ भिड़ना नहीं चाहती है। अब जो उपराष्ट्रपति साहब माने धनखड़ साहब जो बोल रहे थे, उससे स्वाभाविक तौर पर यही संदेश जा रहा था कि जो सरकार है वो सरकार इसी मोड में चल रही है, इसी मोड में चल रही है, यानी वो टकराव की मुद्रा में है, जबकि सरकार ऐसी किसी मुद्रा में नहीं थी। तो अब इनके बयान से सरकार असहज थी। फिर बीच में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही आड़े हाथ इन्होंने ले लिया, जिसकी बड़ी चर्चा हुई पार्टी में कि साहब ये देखिए ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण जो भाजपा का नेतृत्व है वो असहज था। लेकिन उस असहजता के कारण इनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। तब आप कहेंगे कि फिर इस्तीफा क्यों हुआ। दरअसल ये जो असहजता हुई, उस असहजता के कारण संवादहीनता हो गई, यानी आपस में आप एक तरह से कहें कि चर्चा बंद हो गई। और ये बात धनखड़ साहब ने कुछ लोगों को बताया। अब आप कहेंगे तो क्या उन लोगों ने आपके कान में आकर बताया? नहीं, वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम में इस बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके का धनखड़ साहब बयान दे रहे थे बतौर उपराष्ट्रपति, उसके कारण सरकार जो है उसके लिए एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण शीर्ष नेतृत्व ने दूरी बना ली थी। और इस बात का दुख जो है वो कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब को था, क्योंकि वो शिकायत कर रहे थे कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, उनसे कोई संवाद नहीं हो रहा है। तो ये जो संवाद नहीं हो रहा था, माना जा रहा है कि इसी के कारण उन्होंने तय किया कि अब इस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आप देखिए कि ये जो स्वास्थ्य वाला मसला है ये ठीक है कि स्वास्थ्य संबंधी उनको समस्या है, लेकिन फिर वही बात है कि क्या पूरा कारण यही है या फिर वाकई में वो जो संवाद वाला मसला है जो नहीं हो रहा था उसकी वजह से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। अब ये देखिए, ये प्रश्न है, जाहिर सी बात है कि इसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो धनखड़ साहब हैं और नहीं तो सरकार है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।